हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? ठीक। मैं हूँ सचिन रावल। हम लोग फिर एक बार जुड़ गए हैं इसी यूट्यूब चैनल से। थैंक यू अब तक सपोर्ट के लिए, और अब तक सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो आगे भी सीखते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। हमने जो लास्ट प्रोग्राम सीखे थे वो थे पैटर्न के। अगर होपफुली किसी को कोई डाउट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और उसके अगर प्रोग्राम आपको चाहिए तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है। तो आज मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम अब जो सीखेंगे वो बहुत ही इनोवेटिव और न्यू प्रोग्राम सीखेंगे। अब तक हम फॉलो कर रहे थे स्ट्रक्चर कि हमें पहले सी प्रोग्राम में क्या आता है हम वो सीखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल सीखेंगे, डेटा टाइप सीखेंगे, कंडीशन सीखी हमने, इफ एल्स इफ स्विच सीखा, फिर हमने लूप सीखा, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, फिर हमने फॉर के अंदर हमने पैटर्न सीखी कि पैटर्न। और अगर हम इसी फॉलो हिसाब से चले तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो आगे आएगा हमारा एरे, कि एरे हम सीखने वाले हैं। बट एरे से पहले हम कुछ और ट्राई करते हैं। मैंने भी सोचा कि हम अगर बेसिक मैनर से ही जाएंगे तो सबसे अलग कहाँ से बनेंगे, हम सबसे अलग कैसे दिखेंगे, बहुत सारे लोगों को कुछ अलग प्रोग्राम करने का कैसे पता चलेगा। क्योंकि अब जो मैं सिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा हटके प्रोग्राम है। बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हैं उनके सामने इसमें से एक दो प्रोग्राम आए होंगे। तो मैंने अपने ये चैनल में ये कोर्स के अंदर 5 वीडियो एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ। आप सबके लिए स्पेशली मेहनत कर रहा हूँ। 5 वीडियो अलग अलग, 5 अलग अलग एग्जाम्पल के लिए। तो ये 5 वीडियो वो लोग देखेगा जिनको कुछ हट के ट्राई करना है। तो अब से जो सीरीज में 5 वीडियो आने वाले हैं वो सारे के सारे अलग प्रोग्राम है, न्यू प्रोग्राम है, जो ये पूरे सिलेबस से अलग है। यूज़ इसी का है, सी के अंदर ही बनेगा, कुछ नया नहीं बनने वाला है। बट थोड़े अलग प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मोस्ट ऑफ फेस करते हैं बहुत सारे लोग जिनको नहीं आते हैं। वो लोग, किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को मीनिंग ही नहीं पता होता है प्रोग्राम का, किसी को पता ही नहीं चलता हमको करना क्या है। तो वैसे 5 हटके प्रोग्राम में लेके आया हूँ। तो ये प्रोग्राम करने के लिए आपको बहुत इजी रहेगा। और इसके सिवाय अगर कोई प्रोग्राम करना है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हर एक प्रोग्राम का अलग अलग ट्यूटोरियल बनेगा। तो आराम से देखिए, इंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तो आज का पहला प्रोग्राम जो अलग और हटके नंबर 1, पहला प्रोग्राम हमारा कौन सा है? तो पहला प्रोग्राम हमारा है वो है पावर ऑफ बेस, मतलब कि पावर नंबर ढूंढना है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पावर नंबर क्या होता है, पावर पावर क्या होती है? तो पावर नंबर आप सबको पता होगा, पावर किसके पास होती है? जो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सॉरी, मैं थोड़ा हट गया अपने सिलेबस से। तो पावर नंबर ये होता है कि अगर मैं कोई नंबर लिखूं और उसका पावर नंबर मुझे ढूंढना है, मतलब सपोज मैं लिखा 2, अब 2 का पावर नंबर मुझे ढूंढना है तो मैं लिखूंगा 3। तो 2 × 2 × 2 मतलब कि 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका पावर नंबर हो जाएगा। उसको बेस ऑफ पावर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल में बनाया है थोड़ा सा, पावर ऑफ बेस फाइंड पावर नंबर करके। यहाँ पे ना एग्जांपल लिखा है, देखो जैसे कि मैं लिखा है बेस, लिखा है 5, पावर लिखा है 2, मतलब कि 5 का 2 पावर ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, 5 × 5 = 25। तो ये हो गया सिंपल, मतलब कि कोई अगर डायरेक्टली आपसे वर्बली पूछेगा तो आप इसका आंसर दे सकते हो, राइट। अगर कोई ऐसा पूछे कि 5 × 7 मतलब कि 5 का 7 पावर ढूंढना है, तो हमको 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ऐसा कुछ आंसर आएगा 78125, या कोई और नंबर इसके सिवाय अलग। तो जो बेस है और जो पावर ढूंढना है वो हमारा मेन काम है। और उसी का एक प्रोग्राम है जो हम सी प्रोग्राम के अंदर आज करने वाले हैं, प्रोग्राम हटके 1। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ बेस की। तो यहाँ से मैं पहले टर्बो से स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको भी हाफ स्क्रीन में ही करें, ताकि क्या है ना कि अगर कुछ कैलकुलेशन करना हो तो हमें पता चले। और यही प्रोग्राम आपको चाहिएगा तो मैं इसी के नीचे रख दूंगा। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो ये पावर का प्रोग्राम मैंने किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक अलग डेटा टाइप लिया है, लॉन्ग इंटीजर। अब हमने इंटीजर सीखा था, कैरेक्टर सीखा था, फ्लोट सीखा था, डबल सीखे था। अब लॉन्ग इंटीजर क्या है? तो डबल में आपने देखा होगा कि पीछे डॉट 0 0 0 0 0 6 7 8 बार 0 आते हैं। तो उसकी हम रिडम्शन करेंगे यहाँ पे। मैंने लॉन्ग इंटीजर लिया है, ये इंटीजर से बड़ा होता है, मतलब कि 32,000 से बड़े नंबर जो आएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक आंसर है मेरे पास 78125, तो उसका ही हमें अगर आंसर चाहिए तो हमें लॉन्ग इंटीजर लेना पड़ेगा। लॉन्ग इंटीजर लिखेंगे और लॉन्ग इंटीजर का हमारे पास सिंबल क्या है, %L।
डी। ओके, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डबल के लिए तुम लोग यूज़ करते थे परसेंटेज एल एफ, तो लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज़ करोगे एल डी। ओके, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले हमने यहाँ पे आई, ए और बी तीन इंटीजर ले लिए। तो सबसे पहले आई मैंने किसके लिए लिया है, मैंने यहाँ पे लूप के लिए। अब लूप तो याद है ना, भूल नहीं गए हो ना लूप को, फॉर लूप, हाँ, जो हम सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट वे है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो लूप का यूज़ किया है ए और बी। तो ए के अंदर मैं अपना एंटर कराऊंगा बेस। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने 5 एंटर करवाया है वो, और फिर बाद में यहाँ पे एंटर पावर, वो कहाँ पे मैं कराऊंगा, बी के अंदर। तो जो सेकंड लिखा है मैंने पावर, वो यहाँ पे मैंने बी के अंदर स्टोर करूँगा। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, जो आपको वेरिएबल लेना हो, जो आपको पसंद हो वो। फिर मैंने यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर पावर इक्वल टू 1 ले लिया। अब 1 का फंडामेंटल आप याद रखो, जब मैंने पहले भी कहा था मल्टीप्लिकेशन टेबल के टाइम पे, कि अगर हम सम करेंगे तो सम के अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल इक्वल टू 0, और मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो वेरिएबल इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि अगर 0 लिखेंगे तो 0 इंटू वैल्यू जो आएगा वो 0 कन्वर्ट हो जाएगी इसके लिए। और सम में हम 0 लिखेंगे क्योंकि एडिशन होगा तो वो 0 से होगा, तो वही ओरिजिनल नंबर हमें मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है क्योंकि मुझे पता है पावर में हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। इसके लिए मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्या ले लिया है, p इक्वल टू 1, मतलब पावर जो मैं ढूंढने वाला हूँ वो इक्वल टू 1 वैल्यू दे दिए। अब मैंने दोनों नंबर को एंटर करवा दिया, स्कैन करवा दिया। अब मैं लूप में घुमाऊंगा कि सबसे पहले i इक्वल टू 1, मतलब कि कोई भी स्टार्ट होगा नंबर ढूंढने का तो 1 से ही होगा। सिंपल है, याद है हमको कि मुझे कोई भी पावर ढूंढना है, तो अगर मैंने बेस लिखा 2 और पावर लिखा अगर 2 भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे पहले मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 भी लिखा, तो 1 और 2 तो 1 से ही स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे i इक्वल टू 1 ले लिया है। फिर i इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब मैं जितना पावर डालूंगा, मैंने 2 डाला, 7 डाला, जो भी नंबर मैं डालूंगा तब तक वो घूमेगा, मतलब कि तब तक बार वो मल्टीप्लाई करता रहेगा। और i प्लस प्लस, मतलब प्लस ले लिया है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करवाया, मतलब पावर इक्वल टू, मतलब p इक्वल टू p इंटू ए। ए मतलब क्या, जो मेरा बेस है, मतलब कि जो मैं बेस लेने वाला हूँ, इसके साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब p के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है, और इसके अंदर वैल्यू क्या है, 5। जो भी मैं डालूंगा वो वैल्यू इसके अंदर, ए के अंदर आएगी, तो वो मल्टीप्लाई होगा। फिर वो अंदर जाएगा, कब तक घूमेगा, जितनी बार मैंने यहाँ पे पावर मैंने डलवाया है उतनी। अगर मैं यहाँ 5 डालूंगा तो ये लूप कितनी बार घूमेगी, 5 टाइम्स। मैं यहाँ 7 डालूंगा तो कितनी बार घूमेगा, 7 टाइम। सिंपल है कि नहीं, इजी। फिर यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया योर आंसर इज, यहाँ योर का ओ रह गया है तो हम डाल देते हैं ओके, योर आंसर इज परसेंटेज एल डी, और यहाँ पे पी। अब हम ये करते हैं, होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर डाला है, एंटर बेस, यहाँ 5 डालता हूँ, और यहाँ पावर 2, मतलब कि 5 इंटू 5 25 आना चाहिए। ओके, आ गया, डन। और एक छोटा नंबर ट्राई करके देखते हैं, ताकि ऐसा ना लगे कि सर ने वही जो लिखा है वर्ड में वही। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 7 इंटू, क्या करें, 7 इंटू 3 करें, 2 करते हैं। ओके, 7 इंटू 7 कितना होता है फ्रेंड्स, 49। ओके गुड, 49 आ गया। अब हम बड़ा नंबर करते हैं जो वर्ड में किया है। यहाँ पे मैंने 5 और बेस लेते हैं, पावर लेते हैं हम 7, मतलब यहाँ मैंने लिखा 5 और पावर लिया मैंने 7। ओके, मतलब 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर है 78125। ओहो, मतलब जो नीचे आंसर लिखा है वर्ड की फाइल में और ये वाला आंसर मैच हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं सही से ही आ रहा है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये प्रोग्राम बनाया है किसी ने, ऐसा नहीं। देख लो 78125 नोट कीजिएगा। ओके, अब मैं इसी के साथ कैलकुलेटर चालू कर देता हूँ। यहाँ से मेरा कैलकुलेटर ये रहा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 डाल दिया, एंटर। देखो 78125 है कि नहीं आंसर, सब जगह चेक कर सकते हो आप लोग। तो इसी तरह पावर ऑफ बेस का यहाँ प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगर ये प्रोग्राम किसी को चाहिए तो वो मुझे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा। ये था हमारा पहला हट के प्रोग्राम, और सेकंड के लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मेरे चैनल को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए।